हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए एंड वेलकम बैक टू योर क्लास। माय नेम इज सुशांत एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट, दूसरी क्लास, जो कि हमने पहली पढ़ी थी, जिसमें हमने डेफिनेशन समझे थी, वर्ड्स समझे थे और उसके टाइप समझे थे। आज हम पढ़ेंगे क्या, उसका पहला टाइप क्या था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और दूसरा वाला क्या था, लिमिटिंग एडजेक्टिव। पहले हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटिंग एडजेक्टिव। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, क्लास शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको कहना चाहूंगा, जो बच्चे नए हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ओके, आगे पढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेटा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। कौन सा टॉपिक है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा था जो किसी वर्ड की डिस्क्रिप्शन करता है। ठीक है, देन आप कल इसके दो पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो पार्ट है। कौन से पार्ट है, पहला वाला है एट्रिब्यूट एडजेक्टिव, दूसरा कौन सा है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। क्या है इसके, ये हमारा जो पहला टाइप था, दो टाइप बताए थे एडजेक्टिव के, दो टाइप बताए थे आपको, सब बच्चों को पता होगा, याद होगा सबको। मैंने दो टाइप बताए थे आपको। तो पहला टाइप हमारा कौन सा था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। कौन सा था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बाद में हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, लिमिटिंग पढ़ा। लिमिटिंग के बाद में आज हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव को बेसिक मतलब डीपली पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में क्या बताया था बेटे आपको कि इसके दो पार्ट है। ठीक है, क्या है, इसके दो पार्ट है। पहला वाला कौन सा है, एट्रिब्यूट एडजेक्टिव, और दूसरा वाला कौन सा है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। एट्रिब्यूट एडजेक्टिव में क्या होता है बेटे, एट्रिब्यूट एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव प्लेस डायरेक्टली बिसाइड द नाउन। क्या होता है, एट्रिब्यूट एडजेक्टिव में क्या होता है कि एडजेक्टिव प्लेस्ड बिसाइड, बाकी बातें बाद में, क्लास बाद में, फर्स्ट ऑफ ऑल बिसाइड का मीनिंग क्या होता है। अगर किसी को पता है तो वो बताए मुझे, वरना मैं आपको बताता हूँ। मैं तो बताऊंगा सब बच्चों को, लेकिन किसी बच्चे को अगर पता है तो बिसाइड का मतलब पता है मुझे पहले। ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड्स बीच में ऐसे होते हैं जिनका हम अगर हाथ का मीनिंग जानते चले जाएंगे तो वो वर्ड्स सब आगे आएंगे तो हमें याद हो जाएगा। और यही इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का मेन काम होता है। ठीक है, तो बिसाइड्स का मतलब मुझे बताइए पहले आप। डेफिनेशन बाद में करेंगे, एडजेक्टिव बाद में करेंगे। अब मुझे इसका मीनिंग बताइए पहले बिसाइड्स का। देखो बेटा, मैं बताता हूं आपको। बिसाइड्स का मतलब होता है पीछे। क्या होता है, पीछे। तो इसमें क्या लिखा है, आप कुछ बच्चे समझ गए होंगे। एडजेक्टिव प्लेस्ड डायरेक्टली बिसाइड द नाउन, जो एडजेक्टिव नाउन के पीछे यूज होते हैं। क्या किसके पीछे यूज होता है, नाउन के पीछे। किसके पीछे यूज होते हैं बेटा, नाउन के पीछे। कोई कंफ्यूजन है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव, दैट एडजेक्टिव प्लेस्ड डायरेक्टली बिसाइड द नाउन, that adjective placed directly beside the noun that called attribute adjective, and it's a main part of the descriptive adjective. And what is descriptive adjective? Descriptive adjective is that first type of the adjectives. Okay, हम आगे बढ़ते हैं। sometime attribute adjective used before or after the noun. कभी-कभी ये हमारे नाउन के पहले और बाद में कभी यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। आगे हम उसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं, पहले एग्जांपल जान लेते हैं। द फैट मैन हैज अ बिग स्टिक। द फैट मैन हैज अ बिग स्टिक। क्या है, द फैट मैन हैज अ बिग स्टिक। क्या है बेटे, द फैट मैन हैज अ बिग स्टिक। ओके, क्या इसका मुझे ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन बात ध्यान करने वाली है इसमें, मुझे आप फैट का मीनिंग बता दीजिए क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को मीनिंग पता होगा फैट का, बहुत सारे बच्चों को। सारे बच्चे, मेरे बच्चे सारे ब्रिलियंट है, बच्चे बता दो जरा, कमेंट बॉक्स में बरसात कर दो, लिख दो इसका मीनिंग, फैट का मीनिंग लिख दो आप। मैं बताता हूं आपको तो वैसे भी पता है, सब बच्चों को पता है फैट का मतलब मोटा होता, सबको पता है, लेकिन मुझे तो बताना है वैसे ही भाई, मेरे को याद रह जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं, ताकि बच्चों को सबको पता है, मेरे प्यारे बच्चों को सबको पता है। ठीक है, तो ये तो फैट का मीनिंग हो गया। बिग का मतलब सब बच्चों को पता है, सब बच्चों को पता है। बिग का मतलब बड़ा होता है, मुझे तो भाई बताना ही है, मैं तो बताऊंगा, मेरे याद रह जाए कम से कम, बच्चों को, मेरे को, सालों को पता है। ठीक है, तो स्टिक का मतलब डंडा, डंडी, छड़ी, जो भी बच्चे बोलते हैं, सारे बच्चों को पता है यार, आप सबको पता है। ठीक है, तो
द फैट मैन हैज अ बिग स्टिक, वो मोटे आदमी के पास बड़ी स्टिक है, मोटे आदमी के पास में बड़ी स्टिक है। तो इसमें एडजेक्टिव आप ढूंढोगे भाई, मुझे नहीं पता एडजेक्टिव कौन सा है इसमें, आप एडजेक्टिव ढूंढोगे। दो एडजेक्टिव हैं, द फैट हो गया, नाउन के आगे यूज हो रहा है ना, हो गया ना, नाउन के पीछे हो गया ना, हो गया ना, समझ में आया था, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। रोहन इज ए काइंड बॉय, रोहन इज ए काइंड बॉय, रोहन, रोहन काइंड मतलब, काइंड का मतलब बता दो बच्चों, सारे सारे बच्चे बता देंगे काइंड का मतलब क्या होता है। काइंड का मतलब होता है बेटे उदार, क्या होता है उदार, दयालु बोल लो एक तरीके से। तो दयालु का मतलब तो दूसरा होता है, लेकिन हम काइंड पर्सन, इज ए काइंड पर्सन बोलते हैं ना, तो इसको हम उदार भी बोल सकते हैं, ठीक है। बॉय, तो इसमें ये एडजेक्टिव एट्रिब्यूट एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन आ गए, ठीक है। हो गया तुम्हें क्लियर, क्लियर हो गया। अब द म्यूजिक मेड द रूम नॉइसी, द म्यूजिक मेड द रूम नॉइसी, आप बता दो अपने आप, एडजेक्टिव हो गया, नाउन के बाद हो गया, क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से यू मेड मी एंग्री, यू मेड मी एंग्री, ये आप सबको पता है, समझ चुके हो हम, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव, कौन सा पढ़ते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव। इसमें क्या है बेटे, प्रेडिकेट एडजेक्टिव प्लेस आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब। हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स कब यूज करते हैं, आप मुझे बताएंगे, हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स कब यूज करते हैं, आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब, जब कोई वर्ब होती है उसके बाद में हम एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। वो कौन से एडजेक्टिव होते हैं, प्रेडिकेट एडजेक्टिव होते हैं। कौन से होते हैं, प्रेडिकेट। बच्चा कौन सा होता है, कौन सा होता है, जब कोई, देखो मेरे साथ बोलेंगे आप, मेरे साथ रिपीट करेंगे आप, जब कोई वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब, उसके बाद जब कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव। क्या यूज करते हैं, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इंग्लिश में बोलेंगे मेरे साथ, एडजेक्टिव प्लेस्ड आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव प्लेस्ड आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब, दे फॉर्म पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, ओके, दे फॉर्म पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। द मैन इज फैट, लिंकिंग वर्ब कौन सी हो गई इसमें, लिंकिंग वर्ब कौन सी हो गई, इज लिंकिंग वर्ब हो गई, फैट, फैट यूज किया, फैट हो गया एडजेक्टिव, क्या हो गई। अब फैट का मतलब क्या हुआ, सब बच्चों को पता है बेटे, सब बच्चों को पता है, फैट का मतलब होता है मोटा, तो अब सबको पता है, मैं तो तुमने याद करने के लिए बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मोटा हो गया, तो इसकी क्या है ये विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की मैंने डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन एडजेक्टिव बताई थी ना इसमें, क्या थी इसकी विशेषता थी, वो मोटा था। तो लिंकिंग वर्ब ये हो गई, एडजेक्टिव ये हो गया, क्या हो गया, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। रोहन इज अ काइंड, लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, क्या हो गया, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, क्या बन गया, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। समझ में आया था ना, समझ में आया था ना। लिंकिंग वर्ब बेटा कौन सी होती है हमारी, लिंकिंग वर्ब कौन होते हैं, इज, एम, आर, दे, सॉरी दे नहीं होता, इज, एम, आर, हैज, हैव, बी, सी, सी का बन जाता है सी, 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 ठीक है, बी, बीन, बीइंग, अपीयर, अपीयरेंस, अपीयरेंस, लुक, लुक, फील, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है। वर्ब्स के लिए अगर टॉपिक वर्ब्स का ही आएगा, अब जो कल टॉपिक आएगा बेटे वो वर्ब्स का ही लेकर के आऊंगा आपके लिए, ठीक है। और हो सकता मैं आपके लिए इसकी वर्ब को टॉपिक पे लेकर के आऊंगा, समझाऊंगा भी, तो वर्ब के कुछ वर्ड मीनिंग भी लेकर के आऊंगा हिंदी में, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा मैं। अब मोटा मोटा हमने क्या क्या समझा बेटे, कि मैंने ये नोट लिखा है, बच्चों ने ध्यान दिया होगा, सर ने नोट क्यों लिख दिया, सर ने ये नोट क्यों लिख दिया। एन एडजेक्टिव ऑफन कम्स, एन एडजेक्टिव ऑफन कम्स बिफोर ए नाउन, एडजेक्टिव नाउन से पहले है, समटाइम्स कभी कभी आफ्टर ए प्रोनाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के आगे पहले, कभी प्रोनाउन के पहले, कभी एडजेक्टिव्स के पहले, जो यूज होते हैं, सॉरी एडजेक्टिव्स नहीं बेटे, वर्ब्स के पहले, वर्ब्स प्रेडिकेट वर्ब पढ़ा था ना हमने एडजेक्टिव, उसके पहले। तो इसका हम पढ़ेंगे तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन और लिंकिंग वर्ब के आगे जो यूज होते हैं, बिफोर जो यूज होते हैं, समटाइम आफ्टर यूज होते हैं प्रोनाउन और वर्ब के, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नाउन के आगे, नाउन के आगे और
प्रोनाउन और वर्ब के पीछे जो यूज होते हैं उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। याद हो गया? क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई डाउट रह गया, कोई कंफ्यूजन रह गई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने हेलो हाय लिख करके क्वेश्चन जनरेट कर देना। मैं उसका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीप तरीके से, कोई भी एग्जांपल, कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आ रही हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको कल समझा दूंगा। ठीक है बेटे? कोई कंफ्यूजन अगर रह जाती है मेरे बच्चे की तो मैं उसको समझा दूंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इसका दूसरा लिमिटिंग एडजेक्टिव, सेकंड पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, दैट वन इज लिमिटिंग एडजेक्टिव। कौन सी है वो? लिमिटिंग एडजेक्टिव। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव। कौन सा पढ़ते हैं? लिमिटिंग एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? लिमिटिंग एडजेक्टिव। तो लिमिटिंग एडजेक्टिव में क्या बताया था? दैट लिमिट द सेंटेंस। ओके, क्या बताया था? लिमिटिंग द सेंटेंस इसके कुछ एक वर्ड्स हैं जिनमें ये यूज होता है। क्या है? ये चीजें यूज होती है इसमें, तो एडजेक्टिव्स के अंदर। तो इसमें हम कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हम सब आपको पूरा बताता हूँ, समझाता हूँ अच्छे तरीके से। तो इसमें पहला यूज होता है डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या यूज होता है? डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या यूज होता है? डेफिनेट एंड इंडेफिनेट। जो एक सेंटेंस की लिमिटिंग करता है तो उसके अंदर ही डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? ए एंड द, ए एंड द, ये इसमें यूज होते हैं। हम इसको ए एंड द को आगे आर्टिकल्स के पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से, डीप तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो आगे हम पढ़ते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। लिमिटिंग एडजेक्टिव का एक पार्ट है ये पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके सब टाइप्स हैं। ठीक है? तो इसमें यूज करते हैं माई, यूर, हिज, हर। ये रिप्लेस करना मैंने आपको बताया था ना, रिप्लेस करना सिखाया था मैंने। माई का माइन में, हिज का ही का हिज में, सी का हर में चेंज करना बताया था। तो ये वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स है जो इसका हम यहाँ पे ये यूज करते हैं इस एग्जांपल के अंदर। दैट नेक्स्ट वन इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव? तो क्या होता है डेमोंस्ट्रेटिव? बताया था आपको मैंने। सब बच्चों को पता है, सब बच्चे बता देंगे बड़े आराम से। बोल सर हम बताएंगे, सर हम बताएंगे। अरे सब बच्चे बता देना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब सब आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिखाने के लिए तो बैठा हूं यहाँ, आराम से बताओ। आप सर बताएंगे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट एडजेक्टिव दैट शो और पॉइंट आउट द सेंटेंस। ओके, जो किसी चीज को शो कराते हैं, दिखाते हैं, उसे बोलते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अरे आप जैसे मुझे याद हो गया, बताओ आपने मुझे याद करवा दिया खाम खा, मेरा वो चल बढ़ गया। ठीक है? तो इसका क्या था? दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है? ये वर्ड है इसके। नेक्स्ट वन है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, तो एडजेक्टिव। सॉरी बेटा, तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव में क्या यूज करेंगे हम? मेनी, एनी, फ्यू, ऑल, ये वर्ड्स का यूज करेंगे। अगला है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इसमें हम क्वेश्चन जनरेट करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर हम उस वर्ड का यूज करते हैं। तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? व्हिच वर्ड, व्हाई, डब्ल्यू एच लोग करते हैं। तो क्वेश्चंस को शुरू में क्वेश्चन को जनरेट करते हैं, उसको दिखाते हैं, वो एडजेक्टिव वर्ड्स को हम यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। वो वर्ड्स ये हैं। ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? प्रॉपर एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाम में से निकाला जाता है। क्या होता है? किसी प्रॉपर नाम में से डिराइव किया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडियन गर्ल हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। चाइनीज फूड हो गया, सब बच्चों को चाइनीज फूड मुझे पसंद है, सब बच्चे चाइनीज फूड खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बिस्किट वो सॉरी मोमोज खाते हैं। आजकल तो मोमोज बहुत बेटा डेंजरस होते हैं, मैगी बहुत डेंजरस होती है, मत खाया करो। ठीक है? अगला हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनल एडजेक्टिव। कौन सा पढ़ेंगे? कोऑर्डिनल एडजेक्टिव। कोऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? दैट एडजेक्टिव मॉडिफाई द नाउन बाय नंबरिंग इट। जिस किसी एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो नंबरिंग की जाती है, जो नंबर दिए जाते हैं, नंबरिंग की सेंटेंस में उसको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनल एडजेक्टिव। 6, 10 ये वर्ड्स यूज करते हैं ना, 4, 5, 8, तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। दैट अगला मतलब ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, ठीक है? इसमें हम क्या यूज करते हैं? वार्म 6, 10 यूज कर रहे थे, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे यूज करेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट बॉय, फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट रोगन, फर्स्ट आदमी, इस तरीके से। समटाइम्स नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव, समटाइम्स नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव। कभी कभार नाउन को हम यूज करते हैं कैसे? एडजेक्टिव की फॉर्म में। क्या करते हैं? एडजेक्टिव की फॉर्म में। वो इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो,
होंगे, इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया? इतना हुआ क्लियर? सब बच्चों क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन रह गया आपका, कोई डाउट रह गया, कोई कंफ्यूजन रह गई? मेरे प्यारे मुन्ना, कोई कंफ्यूजन रह गई आपको? कोई अगर गड़बड़ रह गई आपके दिमाग में तो मुझे आप बता सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूंगा। और हमारा आज का टॉपिक यही फिनिश होता है। हमारी आज हम बेसिक्स लेकर के चल रहे हैं, कोई एडवांस लेकर के नहीं चलेंगे शुरू में, बेसिक्स लेकर चलेंगे। जीरो से लेकर के हीरो तक बनाऊंगा आपको बड़े अच्छे तरीके से। आप विश्वास करिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को बने रहिए। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं। अगला टॉपिक लेकर के आएंगे हम वर्क का, और इसमें से कुछ भी आपके दिमाग में संशय रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो, कोई कंफ्यूजन रह गई हो, मुझे बताइए, मैं अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सॉरी बेटा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आपकी लड्डू जैसे गोल गोल मोमोज की तरह आपको बड़े पसंद करवा दूंगा, ये वर्ड्स बड़े पसंद करवा दूंगा आपकी इंग्लिश। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और समझ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। आपका होस्ट, आपका सुशांत। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए बेटा।